में दर्द, सांस सांस लेने में दिक्कत हो रहा है बच्चा का। बच्चा बहुत अच्छा है, हम धन्यवाद करते हैं दीदी को जो हमको बच्चा बहुत अच्छा है। नहीं तो हम नहीं सोचे कि हमको पास आए थे। कुछ मिल नहीं रहा था, प्लस ये बच्चे का कंडीशन बहुत डिटेरियोरेट कर रहा था। ट्रीटमेंट जब हम लोग ने प्रालिडॉक्साइन, जिसका ये एंटीडोट होता है जो कि जनरली ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में दिया जाता है, जैसे यूज़ करते गए ये बच्चे में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट, ये बच्चा सही होने लगा, बच्चा का अपना रेस्पिरेटरी एफर्ट लौटा, फिर सब कुछ ठीक हुआ और फिर हम लोग इसको वेंटिलेटर से निकालते। माँ बाप को जो गाँव के एरिया से बिलोंग करते हैं, हम लोग उनको ये बोलना चाहेंगे कि वो अपने बच्चे पर ध्यान दें। ये जनरली माँ बाप के नेग्लिजेंस से होता है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। बिहार मिथिला न्यूज अपने कुछ वरीय अनुभवी डॉक्टरों के यहाँ मरीजों का केस स्टडी सुनने के बाद काफी कुछ समझ आने लगा है और इसका पूरा प्रभाव दरभंगा ही नहीं पूरे देश के कई जगह के मरीजों ने भी देखा है, जिससे कई लोग टेलीफोन कॉल कर जानकारी भी लेते हैं और इलाज कराने भी आ रहे हैं। आज आपको हम एक ऐसे ही 7 वर्षीय बच्चे और परिजन की दर्द भरी कहानी सुनाते हैं, जिसका केस हिस्ट्री इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि 8 से 10 घंटे लग गए पूरे डॉक्टर की टीम को केस स्टडी समझने में और जांच करने में। हालांकि बच्चा 12 बजे में दरभंगा के आरबी मेमोरियल में बेहोशी और पेट दर्द की शिकायत के साथ भर्ती हुआ। इसकी गंभीरता को समझते हुए तुरंत उसे वेंटिलेटर पर ले जाया गया और जांच इलाज प्रारंभ किया गया। आपको सुनाते हैं डॉक्टर अमृता झा का वह कठिन चुनौती और समय जिसमें बच्चे का सही डायग्नोसिस और इलाज किया, वरना बच्चे की जान बचाना कठिन था। वहीं 8 घंटे के कठिन परिश्रम के बाद बच्चे में इम्प्रूवमेंट होने लगा। सुने 12 घंटे के जीवन और मौत के संघर्ष की दर्द भरी कहानी और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें जनहित में। हमार लड़का छे की दिक्कत चल रहा है? पेट में दर्द, कहिया से? सांस लेने में दिक्कत हो रहा है बच्चा का। कब से हो रहा था? 12 बजे रात का। हुआ कैसे? 12 बजे रात का अचानक बोला कि मम्मी पेट में दर्द हो रहा है। फिर भी आपको लगा होगा ना कि हाँ कुछ इस तरह का बात? नहीं, कुछ भी नहीं था, खाया पिया कुछ होगा? भी मुरही कचरी खाए थे, बस मुरही कचरी। तो पड़ोस में है डॉक्टर, उसका पास ले गए 3 बजे रात को। तो उस बोला 2 गो सुइया दिया, आधा गोटी, आधा चम्मच दवाई पिलाए। फिर 4:45 बजे बोला क्या चाची लेकर जाओ, हम आधा घंटा में आ रहे हैं पानी चढ़ाने के लिए। यहाँ आने के बारे में तो फिर आपको कौन बताया? तो यहाँ आने के लिए तो नहीं, हम यहाँ आने के लिए सेंस में नहीं थे। तो फिर जाकर बोला कि आज बच्चा तो 10 मिनट के बाद तो लोटपोट हो गया। तो दूसरा डॉक्टर लग ले गए हैं नीचे, दूसरा माइंड पास के बाद है तो संजय डॉक्टर, उसने 2 गो सुइया दे दिया। तो बोला भाभी ले जाओ बहेरा लेकर आए। तो वो डॉक्टर दिया 2 गो सुइया। वो बोला क्या ले जाइए डॉक्टर बेनीपुर लेकर गया। तो वहाँ 8,000 का दवाई दिया। ICU में गेला के बाद में बोले चाची यहाँ से लेकर जाओ दरभंगा आरियल मोरियल। तो वहाँ 2,000 में एम्बुलेंस कर दिया, यहाँ लेकर आइए। तब तक बच्चा सांस तोड़ दिया, पूरा नर्वल हो गया। तो अब दीदी यहाँ लेकर गया, ICU में बंद करे। अब जो करे से दीदी, हम तो अंदर गए थे न। आज फिर कैसा बच्चा महसूस कैसे कर रहा था बच्चा? अभी तो बच्चा बहुत अच्छा है, हम धन्यवाद करते हैं दीदी को जो हमको बच्चा बहुत अच्छा है। नहीं तो हम नहीं सोचे कि हमको पास आए थे, हम बिल्कुल नहीं सोचे। एक्चुअली ये राघव कुमार जो 7 साल का बच्चा है, ये अराउंड 12 o'clock दोपहर के समय हम लोग के हॉस्पिटल में आया था। उस समय ये बच्चे को बहुत ही सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, ये सही तरीके से सांस नहीं ले पा रहा था। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने इसका फर्स्ट एड किया, प्राथमिक चिकित्सा किया। इसको सबसे पहले इसके एयरवे को सिक्योर किया, इसको जल्दी जल्दी वेंटिलेटर पे डाला और इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, वाइटल्स को स्टेबल किया। फिर हम लोगों ने इसकी माँ से पूछा कि आखिर बच्चे को क्या दिक्कत हुआ, मतलब बच्चे को क्या हुआ जो एकाएक इसको सांस में इतनी तकलीफ़ बढ़ गई।
तो इसकी माँ ने बोला कि मेरा बच्चा रात को 12 बजे तक एकदम ठीक था, फिर एकाएक इसको पेट में दर्द होने लगा। 12 बजे उठा, बोला माँ पेट में दर्द हो रहा है। तो हम लोगों ने ये सामने के एक PHC में ले गए और वहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट करवाना चालू किया। पर इसकी तकलीफ़ बढ़ती गई, इसका पेट दर्द बढ़ते गया, बच्चा धीरे धीरे सांस लेने में इसकी तकलीफ़ बढ़ती गई, मुंह से झाग पोटा आने लगा और फिर ये भागते हुए हमारे हॉस्पिटल पहुंची। तो ये कोई ठोस हिस्ट्री नहीं दे रही थी, सीधा बोल रही थी रात को 12 बजे एकाएक बच्चा उठा और पेट दर्द किया और धीरे धीरे इसके सांस में तकलीफ़ आया। तो हम लोगों को जो हिस्ट्री इसने दिया वो कार्डिनल्स क्लिनिकली हम लोगों को ये स्नेक बाइट का केस लगा कि हो सकता है रात को बच्चे ने 12 बजे बाथरूम गया होगा या कुछ भी। गांव में तो जनरली रात में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है, लाइट की सुविधा नहीं है, तो हो सकता है कि बच्चे को किसी सांप ने, बहुत सारे स्नेक बाइट्स के केस भी आ रहे थे। हम लोगों को लगा कि रात का समय एकाएक पेट दर्द हुआ, बच्चे के सांस में तकलीफ हुई, तो इट वाज मतलब ये पॉइंट टुवर्ड्स कर रहा था स्नेक बाइट का। तो हम लोगों ने इसको स्नेक बाइट सोच के इसमें फैंग मार्क्स ढूंढना शुरू किया, पर आश्चर्यजनक हमें फैंग मार्क कहीं भी नहीं मिला। फिर से हिस्ट्री लेने लगे कि बताइए आपके घर के अगल बगल कोई खेत है, कहीं और कोई इंसेक्टिसाइड का छिड़काव हुआ है, या आपके घर में ऐसा कोई बोतल पड़ा हुआ है जिसमें इंसेक्टिसाइड है, आप किसान फैमिली से आते हैं। तो इन्होंने बताया कि नहीं, हमारे घर के में दूर दूर तक भी कोई भी खेत नहीं है, हम लोग मेन शहर के बीच में रहते हैं और ना ही हम लोग के घर में कोई ऐसा कोई ऐसा इंसेक्टिसाइड का बॉटल है। तो बड़ा ही हम लोग डिलेमा में या असमंजस में पड़ गए कि आखिर है ये केस क्या। तो एक टेस्ट होता है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज लेवल, जो ब्लड में बेसिकली इसमें जो इंसेक्टिसाइड होता है, जो ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस होता है, ये बाइंड कर जाता है एक साइड से और एसिटाइल कोलिनेस्टरेज लेवल नाम का एक एंजाइम की मात्रा जो है वो बहुत ही घट जाती है। जो एसिटाइल कोलिन को जो तोड़ता है उसका मात्रा इस पर्टिकुलर एंजाइम का बहुत ही घट जाता है। तो हम लोगों इसके लिए बहुत ही इजी एक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज लेवल भेजा जाता है। अगर इसका लेवल ब्लड में बहुत कम होता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का केस है, उसमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती है। तो हम लोग रात में तुरंत एसिटाइल कोलिनेस्टरेज लेवल भेजे, पर आश्चर्य का ये बात ये है कि उसका जो फर्स्ट रिपोर्ट आया सुबह के समय अराउंड 12 o'clock, वो था 6 units per ml, which is almost normal. The normal level is 5 to 12 units per ml. तो हम लोगों को लगा ना, ये एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मदर वैसा कोई हिस्ट्री भी नहीं दे रही है इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग का, सेकेंडली इसका एसिटाइल कोलिनेस्टरेज लेवल तो नॉर्मल है, ये लो नहीं है। तो हम लोग सोचे हो सकता है ये बच्चे को अभी सांप काटा, हम लोग सही से, हम लोगों को वो उधर में जहाँ भी फैंग मार्क होगा वहाँ स्वेलिंग या साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन नहीं दिख रहा है, हम लोगों ने मिस किया है। हम लोग इसका स्नेक बाइट के लाइन पे ट्रीटमेंट शुरू किए, बट हम लोगों को इसमें कुछ मिल नहीं रहा था, प्लस ये बच्चे का कंडीशन बहुत डिटेरियोरेट कर रहा था। और तो दूसरे DD में ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग आता है, बट देन उस केस में भी जो क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं उसमें आँख की पुतली जो होती है बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाती है और बच्चा में बहुत ही सेक्रीशंस बढ़ जाते हैं, मतलब चेस्ट पूरे सेक्रीशंस से बड़े रहते हैं, बच्चे को पसीना आता है, उसको डायरिया होता है, उसका लूज मोशंस बहुत होते हैं, मतलब हर जगह से सेक्रीशंस आते हैं, चेस्ट पूरा घर घर करते रहता है। इसके चलते वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाता है, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है, फ्रॉदिंग होता है, डायरिया होता है। तो ये सब बच्चे में कुछ भी अपार्ट फ्रॉम मतलब सांस लेबर्ड ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और कोई साइंस नहीं मिल रहे थे। इवन प्यूपिल जो कि अच्छा वेल कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में, हम लोगों को इस केस में नहीं मिल रहा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज लेवल का मात्रा एकदम नॉर्मल आ रहा था, पर फिर भी आफ्टर 12 आवर्स जब इसका कंडीशन डिटेरियोरेट कर रहा था, इवन विद पूरे हम लोग के अथक प्रयास के बाद भी, एंटीडोट स्नेक बाइट का देने के बाद भी, तो हम लोग बोले नहीं, अब ये बच्चा को हम मेरा मन कह रहा था कि नहीं ये हो सकता है OP पॉइजनिंग हो। हमने फिर से एसिटाइल कोलिनेस्टरेज लेवल ब्लड इन्वेस्टिगेशन भेजा,
तो जब इन्वेस्टिगेशन भेजा तो इस बार उसका लेवल एकदम कम आया, 1.32 यूनिट पर ml। नॉर्मल लेवल होता है 5 to 12, विच तो हम लोगों ने उस समय जल्दी से इसका ट्रीटमेंट, एक बार का ट्रीटमेंट बंद किया और ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट तुरंत पूरे इससे हम लोग शुरू कर दिए, उसका एंटीडोट दिए और विदिन 6 आवर्स बच्चे में बहुत अंतर आने लगा। वो बच्चा का जो भी है इसका मेंटल स्टेटस जो डिटोरेट कर रहा था, इसका जो चेस्ट था वो बहुत अच्छा हो गया, इसके सारे साइंस एंड सिम्टम्स इम्प्रूव करने लगा और आफ्टर 8 आवर्स बच्चा होश में भी आ गया। 1-2 दिन के बाद हम लोग इसको मशीन पर से वेंटिलेटर से भी उतार दिए और इस बच्चे की जान बच गई। इसमें कन्फ्यूजन वाली बात ये थी कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल माँ बाप कोई हिस्ट्री नहीं दे रहे थे, नंबर 2 जो क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स जो बहुत कार्डिनल साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, पुतली का कॉन्स्ट्रिक्ट होना, प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्टेड होना और सेक्रीशंस बढ़ जाना, ये सब कुछ भी नहीं मिल रहा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एसिटाइल कोलिनेस्टरेज लेवल जो इसमें बहुत ही गिर जाता है वो फर्स्ट रिपोर्ट में नहीं आया, तो उसमें एकदम नॉर्मल रिपोर्ट दिया था। तो ये सब ये केस को बहुत ही कंफ्यूजिंग कर दिया था। प्लस ये जो हिस्ट्री दे रहा था कि रात के समय बच्चा खाना खा पी कर सोया और उसके बाद एकाएक बीच में पेट दर्द के साथ इसको सांस की तकलीफ हुई, तो ये स्नेक बाइट की तरफ पॉइंट कर रहा था। तो ये कन्फ्यूजन वाली बात थी। फिर हम लोग ने इससे बाद में जब बच्चा होश में आया, माँ से फिर से हम लोगों ने हिस्ट्री पूछा कि आखिर तुम बताओ सही से कुछ खाया था, तो इसके बच्चे ने बोला हमने कचड़ी खाया था। पर ये कचड़ी सारे माँ बाप सारे फैमिली मेम्बर्स ने लिया था, ये नहीं था कि बस बच्चे ने लिया था। तो अंत तक हमको सोर्स ऑफ कॉन्टामिनेशन जिसके चलते ये पॉइजनिंग हुआ, हम लोग वो सोर्स नहीं ढूंढ पाए। बट येस, आफ्टर ट्रीटमेंट जब हम लोग ने प्रालिडॉक्साइन जिसका ये एंटीडोट होता है जो कि जनरली ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में दिया जाता है वो और एट्रोपिन सेक्रीशंस को कम करने के लिए दिया जाता है, ये सब जैसे जैसे यूज़ करते गए ये बच्चे में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आया। ये बच्चा सही होने लगा, बच्चा का अपना रेस्पिरेटरी एफर्ट लौटा, वे सब कुछ ठीक हुआ और फिर हम लोग इसको वेंटिलेटर से निकाल गए। हम लोग माँ बाप को जो गांव के एरिया से बिलोंग करते हैं, हम लोग उनको ये बोलना चाहेंगे कि वो अपने बच्चे पर ध्यान दे। ये जनरली माँ बाप के नेग्लिजेंस से होता है। अब ये बच्चा ये किसी कैंटीन में कहीं जाकर इसने लिया था वो कचड़ी, मेरे को तो लगता है उसी में कोई दुकान वाला ने छुआ होगा जिससे इसको वही सोर्स होगा इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग का। तो बच्चे को घर का खाना खिलाए, सोने के समय बच्चे को वो लाइटेड एरिया में सुलाए कि, और क्योंकि स्नेक्स तो गांव में अगर खेत ये सब के बीच में घर होगा तो स्नेक्स तो आते ही जाते रहते हैं। और ये पर्टिकुलर माँ तो बोल भी रही थी मेरा नदी के किनारे घर है, हम लोग के यहाँ स्नेक्स मतलब सांप आते हैं, तो ये भी बहुत कन्फ्यूजन था। तो माँ बाप को मैं कहूँगी कि अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखे, लाइटेड एरिया में बच्चे को सुलाने के पहले पूरे घर का मुआयना कर ले, बच्चे को कुछ देने के पहले कहीं का बाजार का खाना न दे, कोई अच्छे हाइजीन का अच्छा खासा ख्याल रखें।